चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन करेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि आपको चैप्टर सुनीता इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोट। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग्स टू। इसमें पूछा है कि आपको अर्थ कैसा है, आपको क्या लगता है कि हमारा अर्थ जो धरती में हम लोग रहते हैं वो किस शेप का है, कैसा है, उसे आप जैसा भी सोचते हैं उसे ड्रॉ करके बताइए। और अगर आपके पास ग्लोब है जिसमें कि अर्थ की छवि हमें दिखती है, दैट मीन्स 3D में हमें दिखाया जाता है। मैप होता है जो कि हमें फ्लैट सब कुछ दिखता है, और ग्लोब होता है जो कि 3D के आकार में हमें पृथ्वी दिखती है। तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसा कि ग्लोब है उसी तरह का पृथ्वी होगा, तो हमने इसीलिए इसी तरह का बनाया है। पूरा राउंड तो होता नहीं है, बट आप लिख सकते हैं कि आई थिंक द अर्थ इज राउंड, हाँ लिख सकते हैं। अदरवाइज ओवल होता है थोड़ा सा। ग्लोब में अपने इंडिया को खोजने की कोशिश कीजिए कि इंडिया आपको अच्छे से दिखाई भी देती है। दूसरा प्रश्न ये है कि इफ द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब, हाउ इज दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ? अगर पृथ्वी जो है, धरती जो है वो गोल है, ग्लोब के जैसा ही गोल है, तो हम लोग गिर क्यों नहीं जाते हैं? हम गोल चीज में कैसे खड़े रह सकते हैं? आंसर विल बी, इट इज ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज व्हाई वी डू नॉट फॉल ऑफ। क्या होता है कि अर्थ की जो है, अर्थ हम लिखा है कि गोल होता है, बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और इसीलिए हम नहीं गिरते हैं। नो दे आर नॉट, वो गिर नहीं जाते। दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अपराइट। देर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ, इट इज रिलेटिव। एक्चुअल में अर्थ का कोई भी अप और डाउन नहीं होता है। कैन यू थिंक व्हाई सुनीता's hair were standing? क्या आपको क्या लगता है कि सुनीता के, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि सुनीता के हेयर हमेशा ऊपर की ओर खड़ा रहता है, क्यों? और उसने बताया था कि मुझे कंघी नहीं भी करने से चलता है, क्लिप भी नहीं लगानी पड़ती क्योंकि बाल गिरते ही नहीं नीचे। आंसर, वी नो दैट ऑन अर्थ आवर हेयर रिमेन इन डाउनवर्ड्स पोर्शन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इन स्पेस देयर इज नो सच ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज व्हाई सुनीता's hair were standing। अर्थ में हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसके वजह से बाल जो है नीचे की तरफ रहता है, लेकिन स्पेस में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होने के कारण से बाल जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। और हम खुद भी अगर जाते हैं, भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, वे भी, उनको अगर हमने देखा है तो वे भी तैरते हुए नजर आते हैं ना हवा में। हाँ, वो स्पेस में जाने के बाद जमीन में पैर नहीं, नीचे पैर नहीं रख पाते हैं, बल्कि ऊपर ही तैरते। Look at the Sunita's photographs and the dates written on each of them. Write what all is happening and when. आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने सुनीता के कुछ फोटोग्राफ्स देखे थे। अगर अभी आपके पास बुक्स हैं तो जरूर निकाल लीजिए, एक हाथ में पेंसिल रखिए। हर फोटोग्राफ्स में डेट दिया हुआ था, आप उसे नोटिस अगर नहीं किए हैं अभी नोटिस कीजिए और इस तरह से लिखिए डेट के। 9/12/2006 में द स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ, उड़ा था स्पेस क्राफ्ट। 11/12/2006 में एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट। 11 तारीख से, दिसंबर के 11 से एस्ट्रोनॉट जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी फ्लोट कर रहे थे, मैं बोली जैसे कि तैर रहे थे, है ना। 11/12/2006 एस्ट्रोनॉट्स आर टेकिंग ऑफ, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो टेक ऑफ कर रहे थे। 13/12/2006 सुनीता इज वर्किंग, आपने देखा होगा सुनीता काम में लगी हुई है। और 16/12 को सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट, सुनीता जो है वो स्पेसक्राफ्ट के बाहर। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू नाउ से व्हाई सुनीता's hair kept standing? अभी आप बता सकते हैं कि सुनीता के हेयर किस लिए ऊपर की ओर खड़ा था? आंसर, सुनीता's hair kept standing because there is no gravitational pull in the space. स्पेस में जो है वो ग्रेविटेशनल पुल नहीं होती है, इसी कारण से हर कुछ वहां फ्लोट करता है और बाल भी बिल्कुल खड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थिंक व्हाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप? ऑन माउंटेन टू वाटर फ्लोट्स डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स। अच्छा, जब भी हम लोग माउंटेन वगैरह में या भी कोई भी स्लोपिंग हो तो अगर पानी यहाँ डालें तो क्या होगा कि पानी जो है ऊपर को नहीं जाएगी बल्कि नीचे को आएगी, है ना। क्यों डाउनवर्ड आती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए।
Water flows downwards on any slope or on mountains due to gravitational force acting upon it. क्योंकि gravitational force हर चीज में act करता है. Question number 8. Take a 5 rupee coin and a small piece of paper. एक 5 rupee coin लीजिए और एक पेपर लीजिए. The paper should be about 1/5 the size of the coin. Coin से 1/5 बड़ा हो. Hold the coin in one hand and the paper in the other. Drop them at the same time. What happens? क्या आपको कैसा लगेगा? कॉइन और पेपर दोनों को अगर आप हाथ से छोड़ते हैं तो both fall down, but the coin has fallen quickly. कॉइन जो है वो जल्दी नीचे तक आ जाए. Place the tiny paper on the coin and drop them. What happened this time? Surprised. लेकिन उस पेपर को आप कॉइन के ऊपर रखिए और फिर फेंकिए. नाउ बोथ फॉल डाउन टुगेदर. इस समय क्या होगा कि पेपर का टुकड़ा और कॉइन दोनों एक साथ गिरेगा. अलग अलग फेंकने से क्या होता है कि कॉइन की. नंबर 9. To play this, you will need a small stone, a bigger stone, a thick roll of paper, which can be made with layers of paper, mouse, and an elephant made of paper. Take a string about 2 feet long. एक गेम है जिसको खेलने के लिए आपको एक पत्थर, एक छोटा पत्थर स्मॉल स्टोन, एक बिगर पत्थर बड़ा स्टोन, एक थिक रोल ऑफ पेपर का एक रोल विच कैन बी मेड बाय विथ लेयर्स ऑफ पेपर. कई सारे पेपर्स को लेके उसको फोल्ड करके हम बना सकते हैं रोल. और माउस एंड एन एलिफेंट, एक चूहा और एक हाथी का पेपर से बना हुआ होगा दोनों ही. और एक रस्सी, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी 2 फीट लॉन्ग होगा. At one end of the string tie the small stone. एक एंड में, उस रस्सी के एक एंड में छोटा वाला स्टोन को बांधना है. स्टिक और tie the mouse to the stone. और स्टोन में माउस को बांध देना है. Put the string into the roll of paper. अब जो स्ट्रिंग है, जो रोल ऑफ पेपर में उस स्ट्रिंग को at the other end of the string tie the bigger stone and stick the elephant. बड़ा वाला स्टोन में एलिफेंट आएगा, for elephant. छोटा वाला स्टोन में अब माउस को बांधेंगे, माउस पेपर से बना हुआ. Hold the roll of paper and move your hand to rotate the small stone. इस तरह से रोल ऑफ पेपर को फिर मूव करना है. Who is pulling whom? You will be surprised. The mouse lifts the elephant. How did this magic happen? तब क्या होगा कि जो छोटा वाला स्टोन है वो बड़ा स्टोन को लिफ्ट करेगा, उठाएगा, पुल करेगा. आंसर, when the small stone reels, घूमता है, it creates a force due to which the bigger stone is pulled up. जो बड़ा वाला स्टोन है इसीलिए ऊपर की ओर आ जाता है. तो आप ये करके देखिए तभी आपको समझ में आएगा. Now can you see India? आप इंडिया को आपको ग्लोब में दिख रहा है? जरूर दिखता है. हमें बहुत ही अच्छे से इसी जगह में इंडिया दिख जाता है. कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? दूसरी जगह को भी आप रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान पा रहे हैं? अगर आपको ग्लोब में इंडिया के आसपास नेबरिंग कंट्री कौन सी कहाँ है आपको पता है तो जरूर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, लेकिन मुश्किल होती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस एग्जैक्टली. लेकिन इंडिया बहुत अच्छा सा दिखता है. Where is the sea? The blue part of the picture is sea. आपने अगर देखा होगा not only in the globe, सिर्फ ग्लोब में ही नहीं बल्कि आपके लेसन में भी जो अर्थ का पिक्चर है उसमें भी जो ब्लू पार्ट है वो सी है. Do you find anything similar between the globe and this picture of earth? In what way are they different? आपने जो अर्थ का राउंड पिक्चर बनाया है उसके साथ ग्लोब भी एक ही जैसा दिखता है कि कुछ अलग दिखता है? अब हम लोग किस तरह से सिमिलर दिखती है ये लिखेंगे. आंसर, द सिमिलैरिटी इन बोथ द केसेस इज द लैंड एंड द सी एरियाज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. हमारा बनाया हुआ ग्लोब या फिर हमारे बनाए हुए पृथ्वी की पिक्चर में भी हम लोगों ने बड़ा नीला रंग का बहुत जगह छोड़ा है, जो कि ग्रीन एरिया जो है वो लैंड है और ब्लू एरिया जो है वो सागर है. However, the entire land area is divided into various countries on the globe, which is not so in case of this picture. Globe में क्या होता है कि पूरा ग्रीन एरिया जो है वेरियस कंट्रीज को डिवाइड करके हमें दिखाती है, और जो हमने पिक्चर बनाई है हम इतना डिवीजन करके नहीं दिखा पा रहे हैं.
Do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal and Burma separately when she saw the earth from space? जब सुनीता ने स्पेस से अर्थ को देखा तो क्या उसे सभी जगह जो भी हमारा अलग अलग कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, उसे समझ में आ रहा था कौन सा क्या है, पाकिस्तान कौन सा है, नेपाल कौन सा है या फिर बर्मा कौन सी है? नहीं, हमें नहीं लगता. नो, आई डोंट थिंक सो. Could you find India? Yes, India आसानी से दिखता है. Where do you find the sea? The blue parts of the globes are sea. जो भी नीला पार्ट है वही सागर है. Which countries can you see? कौन कौन से countries आपको ग्लोब में दिखते हैं? We can see countries like India, Pakistan, China, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Singapore, USA, Russia, France, Britain, Germany, Mexico, etc. अगर आपके पास ग्लोब है या फिर आपके स्कूल में होगा, आपके घर में होगा, ग्लोब को खूब अच्छी तरह से देखिए तो उसमें लिखा रहता है पूरे स्टेट्स के, कंट्रीज का नाम लिखा रहता है और बहुत ही अच्छे से हमें दिख जाता है कि असल में पृथ्वी किस तरह की होगी. Can you see some of the countries with which India plays cricket matches? For example, England, Australia, Pakistan, Bangladesh and South Africa. हमने अक्सर सुना है इंडिया पाकिस्तान का गेम चल रहा है, इंडिया इंग्लैंड का या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया बांग्लादेश का गेम चलता है, क्रिकेट खेलते हैं. तो आपको ये सारे जो कंट्री से दिख रहे हैं आपको ग्लोब में? यस, आई कैन सी. आप जरूर देख पाएंगे. What else can you see on the globe? और क्या देख सकते हैं? Yes, I live in Delhi and I can find my state in the map. मैप में तो हम लोग ढूंढ लेंगे, ग्लोब में एग्जैक्ट दिल्ली को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है. हम लोग इंडिया का मैप में तो बता ही देंगे कि इसी जगह में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है. Which are states next to your states? आपका स्टेट कौन सा है ये कमेंट में लिखिए और आपके स्टेट के नेक्स्ट में कौन कौन सा स्टेट है. जैसे कि दिल्ली अगर है तो इज एंड बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली आती है. हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट? कहीं दूसरे स्टेट में आप गए हैं? यस, आई हैव बीन टू मेनी स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा. हम लोग घूमने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाते हैं. Question number 22. Shahmeer thinks that there are lines drawn on the ground between the states. What do you think? शाहमीर को लगा था कि स्टेट्स के बीच में कोई लाइन खींची होगी, लेकिन अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं हमें कोई लाइन दिखती है? नहीं. There is no such line made on the ground. ग्राउंड में ऐसा कुछ भी खींचा हुआ नहीं होता है between states. It's all on the map only. मैप में जो लाइंस दिखते हैं, जो बॉर्डर्स बनते हैं, वो हमें असल में नहीं मिलते हैं. Why don't you try to do same with a coin? How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? एक और काम करने के लिए आपको कहा गया है, आप मून को देखिए, रात को आप चांद देखना हमें बहुत पसंद है. आप एक कॉइन लीजिए, आपका कॉइन जो है आपके आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी में रखे आप मून को देखिए. क्या मून छुप जाती है? हाँ, मून बिल्कुल छुप जाती है. तब हमें मून तब नहीं दिख पाता है. When is the next full moon? At what time will the moon rise on this day? What does the moon look like on this day? Draw it. अब फुल मून जो होती है, जो पूर्णिमा की रात होती है, आप लोग अपने अपनी जगह में फुल मून को जरूर देखा कीजिए और आप एक मार्क लगाइए कि आज तो फुल मून हो गया, नेक्स्ट फुल मून कब होगा उस डेट को भी मार्क करके रखिए. तब आपको पता चलेगा कि 15 डेज में फुल मून आते हैं वापस. द नेक्स्ट फुल मून इज ऑन 15th ऑफ दिस मंथ. 15th को आ जाता है. और फुल मून में हमें मून कैसा दिखता है? फुल मून में हमें मून गोल दिखता है, बिल्कुल राउंड. What are the festivals related to the moon?
मून से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर मैनी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून लाइक ईद, करवा चौथ, और भी अगर कोई है तो जरूर बताइए। जैसे हम लोग कहते हैं ईद का चांद हो गए, क्यों कहते हैं? क्योंकि चांद जब तक नहीं निकलती है ईद में, ईद के रोज हम लोग चांद देखने के बाद ही खाना खाते हैं या फिर ईद मुबारकबाद देते हैं। तो जो हम अगर किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हम कहते हैं कि अरे तुम तो ईद का चांद हो गए। Question number 26. At night, look at the sky carefully for 5 minutes. What could you see? I could see the moon, stars, etc. अगर आप देखते हैं तो आपको मून और स्टार्स जरूर दिखेंगे। Did you see anything moving in the sky? What do you think it could be? A star or a shooting or a satellite? Satellites are used for the TV, telephones and for weather reports. Find out more about this. तो आजकल तो मून के अलावा भी बहुत सैटेलाइट्स आ गए हैं जो कि हमें टीवी के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो सब सैटेलाइट से ही हमें मिलती है। जो शूटिंग स्टार हमें दिखता है, जो कि टूटता तारा दिखता है, वो क्या हमेशा तारे ही होते हैं? Yes, I saw something moving in the sky. हम मूव करते हुए कभी कभी एक तारा को देखते हैं। It may be a meteorite, which is also called a shooting star. Meteorite जो है उसे shooting star या टूटता तारा भी कहा जाता है। These are the bodies moving around in the space which then enter the Earth's atmosphere, catch fire. ये घूमता रहता है, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करती रहती है। जब घुसता है ऑक्सीजन मिलने की वजह से जल के राख हो जाती है वहीं पे। Thus they look bright which enter the Earth's atmosphere. Thus they look bright. जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखने लगते हैं। If you saw the moon rising at 7 p.m. today, would you see it at the same time tomorrow? No. आज अगर 7 बजे मून निकला है, चांद निकला है, तो कल 7 बजे नहीं भी निकल सकती है। On 31st October, the time of setting of the moon given as 12:03. 12:03 में जो मून है वो सेट हो जाएगा। Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? अच्छा, हमें रात को तो दिख जाते हैं मून, और दिन में क्या आपने कभी देखी है? तो दिन में हमें क्यों नहीं दिख पाती है? आंसर: No, I have never seen at the 12 in the afternoon. We don't early see the moon or stars during the day because of the sunlight. मून तो वहीं रहता है, स्टार्स भी वहीं रहते हैं, लेकिन सनलाइट जो होती है वो तेज होती है बहुत, और उसके लाइट में हमें मून नहीं दिख पाता है या स्टार्स नहीं दिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. See how the earth is looking. अर्थ कैसा दिख रहा है? आप लेसन को जरूर साथ में रखिए, तभी आपको उसमें पिक्चर्स दिखेंगे। Can you see the surface of the moon? Do you have some questions after looking at this picture? Write down those questions and discuss them in the class. अच्छा, पहले आपको surface of the moon को देखना है। कभी देखा है? किसी भी पिक्चर में आपने देखा होगा मून का सरफेस, बहुत ही रफ जो सरफेस हमें दिखती है मून की। आंसर: द अर्थ इज लुकिंग स्फेरिकल इन शेप. अर्थ जो है वो स्फेरिकल दिखती है, राउंड दिखता है। Yes, I can see the surface of the moon. The following questions arise in my mind after looking at this picture. अगर हमें मून का सरफेस दिख जाए तो हमारे मन में आता है who looked this picture? इस पिक्चर को सबसे पहले किसने देखा होगा या किसने खींची होगी? Is there any life on the moon? क्या मून में भी लोग रहते हैं? Whether we can see different countries on earth from the moon? क्या मून जो कि हमारे बिल्कुल पास में, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पास में हो, क्या वहां से हमें अर्थ के डिफरेंट कंट्रीज भी दिख जाते हैं अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 31. Why do children always slide down the slide and not slide up? If this slide were there in Sunita's space, would different slide like this? Why? जो स्लाइड होते हैं, जो जिसमें हम लोग झूलने जाते हैं, पार्क्स में स्लाइड लगी होती है, तो हम लोग जो ऊपर से फिसलते हैं नीचे की ओर आते हैं, है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब अगर स्पेस में हो कोई स्लाइड तो, और उसमें सुनीता बैठी हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ हम आने लगेंगे।
However, if the slide were there in Sunita's spacecraft, children would not slide like this because there is no gravitation force in the space. क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है नहीं, पहले तो हमें स्लाइड में बैठ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग तो वहां पे फ्लोट होते रहते हैं ना। क्वेश्चन 32, Why do we see stars mostly at night? तो हमें रात को ही स्टार्स क्यों दिखते हैं? Stars are mostly seen at night because there is no sunlight in the night. क्योंकि रात को सूरज की रोशनी नहीं होती, इसीलिए हमें दिखते हैं। Thus, the light coming from the stars could reach us and we are able to see them. तो जो लाइट है स्टार्स की, स्टार्स जो है आपको बता दो, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन बता देती हूँ कि स्टार्स भी सन ही होते हैं, उनकी भी ऐसी ही रोशनी होती है, लेकिन सन से भी बहुत 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 दूर होने की वजह से वे छोटे छोटे दिखते हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स में ऐसे सन बहुत है जिसे हम लोग स्टार्स कहते हैं। लुकिंग एट अर्थ फ्रॉम स्पेस, सुनीता सेड, डिफरेंट कंट्रीज कैनॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हर। दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, दे आर मेड बाय अस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सुनीता कहती है कि ऊपर से जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमें डिफरेंट कंट्रीज नहीं दिखते हैं, ये लाइन तो हमने नीचे धरती वालों ने बना ली है, ऊपर तो सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। इसका क्या मतलब आप कैसा समझ रहे हैं? Answer. Sunita wanted to say that the land on earth is divided into different countries just on paper. It is actually in our mind. There is no such differentiation in reality. Earth is all intact. So looking at earth from the space, the earth looks quite different. क्योंकि जब हम लोग अर्थ में जितने भी ग्लोब में लाइंस होते हैं, है ना, वो लाइंस जो है वो हमने बनाई है, लोगों ने बनाया है। डिफरेंशिएशन जो है वो अर्थ में पहले से नहीं थी और वो सिर्फ ग्लोब और मैप में ही होती है, वो किसी भी रियलिटी में धरती में नहीं होती है। तो यही है सुनीता इन स्पेस के क्वेश्चन आंसर्स। जस्ट गो थ्रू इट, आप एक बार इसके थ्रू जाइए और आपको बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए, इसी तरह से प्यार करते रहिए, मुझे जरूर कमेंट लिखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू।